शिव से विनय विश्वास के साथ करिए, भरोसे के साथ। देवराज नामक के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, कभी शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, कभी शंकर का गुणगान नहीं करा था, कभी शंकर का भजन नहीं किया, कभी शंकर का स्मरण नहीं करा। देवराज ब्राह्मण की माँ जरूर शिव की आराधना करती थी, पर उसके प्राण छूट गए थे, वो मर चुकी थी। उसके प्राण जा चुके थे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक सिद्ध और एक गिद्ध, दोनों की दृष्टि बहुत लंबी होती है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्धराज जटायु संपाति हनुमान जी से कहते हैं कि सीता जी लंका में बैठी है और मुझे यहां से दिख रहा है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी हैं, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधु जो होता है, एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है, बहुत दूर। जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं, तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा देखते हैं, बहुत दूर का देखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि मां जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के ज़माने में लोग जैसे कहते थे कहाँ से हो, तो कहा बिहार से। जैसे बिहार का नाम सुनते थे तो आधा तो डिप्रेशन में आ जाते थे। तो बिहार से। पर डिप्रेशन में वो आते थे जिनको चिंता व्याप है। जो शंकर का भक्त है, जैसे ही बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है, तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर
पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहे ना कैसन बा, अब एक ही शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना, तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त। इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की इस धरा को पहचानने के लिए दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती करती जाती है। ये क्या समझो उसको। देवराज की माता शिव की आराधना करती है, शिव की आराधना में डूबती, पर देवराज कभी शिव की आराधना नहीं करे, कभी शंकर की आराधना। आप चाहे किसी गुरु का दास बनो, आप चाहे किसी संत के दास बनो, आप चाहे किसी महापुरुष के दास बनो, आप चाहे मेरे शिव के दास बनो, दास बनने में सबसे पहला शब्द है विश्वास। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना बह मानो तो बहता। आप मानो तो मैं सिंहेश्वर नाथ हूं, मानो आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हो, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम कहते हैं अगर सिंहेश्वर नाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है, तीनों ही भगवान शंकर का वो मूलभूत स्वरूप में प्रकट है। अब कहां ढूंढोगे उनको, कहां भटकोगे? महाराज भगवान शिव की कथा कहती है कि शिवजी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर आपका जो भक्त होता है ना बड़ा अड़भंगा होता है, आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है, बड़ा अड़भंगा। एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ वो लोटा चढ़ाने वाला, जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध
बहुत लंबा दिखते हैं, बहुत दूर का दिखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि मां जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के जमाने में लोग जैसे कहते थे कहाँ से हो, तो कहा बिहार से। जैसे बिहार का नाम सुनते थे तो आधा तो डिप्रेशन में आ जाते थे। तो बिहार से। पर डिप्रेशन में वो आते थे जिनको चिंता व्याप है। जो शंकर का भक्त है, जैसे ही बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। यह बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है, तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहे ना कैसा नवा, अब एक ही शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना, तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। समझो उसको। देवराज की माता शिव की आराधना करती है, शिव की आराधना में डूबती, पर देवराज कभी शिव की आराधना नहीं करे, कभी शंकर की आराधना। आप चाहे किसी गुरु का दास बनो, आप चाहे किसी संत के दास बनो, आप चाहे किसी महापुरुष के दास बनो, आप चाहे मेरे शिव के दास बनो, दास बनने में सबसे पहला शब्द है विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना बह मानो तो बहता पानी। भगवान शिव की कथा कहती है कि
शिवजी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर, आपका जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है। आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है, बड़ा अड़भंगा। एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं। एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आता है, मंजिल तक लेकर जरूर जाता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए।